फॉर्म भरने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे और क्रोम में, और क्रोम में सर्च करेंगे CUET UG। जैसे ही हम CUET UG सर्च करेंगे, वैसे ही हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में हम CUET पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरे पास CUET ओपन हो गया, तब देखेंगे कि ऐसा कुछ वेबसाइट आपके सामने आएगा। उस वेबसाइट को ऐसे नीचे से देख लेंगे। देखने के बाद देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ CUET UG का 2026 का यहाँ पे लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसा वेबसाइट का इंटरफेस खुल गया सामने, और आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे नहीं करना है, उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेंगे। और इसको एकदम अच्छे से पूरा कि हमें कैसे कैसे उसको पढ़ना है, आगे उसको कैसे भरना है, कैसे हम किस किस स्टेप का फॉलो करेंगे, ये सारे चीज़ इसमें दिया हुआ है। और हमें कैसे एडमिशन लेना है CUET में, इन सब बातों को इसमें जिक्र किया गया है। और उसके बाद से जब ये आप कर लेंगे, तब आप अपने आप को, यदि आप नए यूजर हैं, नए कैंडिडेट हैं, आप पहली बार CUET में जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो हम सबसे पहले उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन करेंगे, देखेंगे कुछ इस तरह में पास आएगा, जो हमारे पास है यहाँ पे डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको हम डाउनलोड करेंगे, और वही जो हम पहले देखे थे वही सेम टू सेम इसमें दिया हुआ है। और इसको आराम आराम से सारी इन बातों को नीचे पढ़ लेंगे। आपके इसमें क्या क्या फोटो किस साइज की लगेगी, देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने के लिए हमें इस वेबसाइट पे जाना है CUETNTA.nic.in, और उसमें पूरे यूनिवर्सिटी का डाटा दिया हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 फी लग रहा है 3 सब्जेक्ट के लिए। यदि आप चौथा अन्य कोई सब्जेक्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए 400 रुपये अलग से लगेंगे। OBC के लिए 900 रुपये लग रहे हैं EWS के लिए। और आप यदि कोई अलग से दूसरा सब्जेक्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लगेंगे 375 रुपये। फिर SC ST या PWD के लिए जो है वो 800 रुपये लगेंगे। और हमारे पास कोई अलग से सब्जेक्ट ऐड करना चाहता है, जैसे मान लिया आप PCB से हैं और आप चाहते हैं कोई और मैथ या कुछ और भी हम ऐड कर लें, उसको ऐड करने के लिए आपको 350 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और यदि कोई सेंटर आउटसाइड इंडिया, यदि कोई बाहर जो अब्रॉड से हैं वो यदि इस फॉर्म को फिल करता है, तो उसके 4500 लगेंगे। और आप लाइन बाय लाइन इन सारी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच लगेगा। जो आपके आइडेंटिटी होगा उसको स्कैन करना, वो भी 10 KB to 200 KB लगेगा। और जो आपके पास जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट डिसेबिलिटी है, UDID उनका सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो होगा अपलोड करने को 550 KB वो 300 KB होगा, इसमें क्लियरली इमेज विजिबल हो। उसके बाद से हम नीचे जाएंगे इन सारे, उसके बाद से वहाँ पे आपको जो पासवर्ड बनाना है, वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है और 13 कैरेक्टर का बनाना है। मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का बनाना है। और आपको वो पासवर्ड याद रखनी है, वो हमें जरूरी हो। उसके बाद से आप नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET 2026, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल इज। आप मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ ये सारे इंस्ट्रक्शन इन सबको हम पढ़ चुके हैं। ये पढ़ने के बाद हम आगे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए यहाँ से फॉर्म को आगे बढ़ने के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम, जैसे आपका नाम जो है वहाँ पे आप नाम लिखेंगे। जैसे आपका नाम आदित्य है, आप आदित्य लिखेंगे। और कुमार, फिर जैसे आपके फादर का नाम है कुछ, यहाँ पे ओ लिख देंगे। जैसे आपके फादर का नाम सुरेश है, तो आप सुरेश लिख देंगे।
जैसे आपके यहाँ पे मदर का नाम लिखेंगे। इन सारे चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, फिर उसको दोबारा यहाँ पे कंफर्म करेंगे, जो ऊपर आप फिल किए हैं उससे ही इसमें फिलअप करना है फिर से। उसके बाद से जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं वही एड्रेस इसमें डालना है, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे इसमें वहीं पे आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा जहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो प्रेजेंट एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है बहुत सोच समझ के और देख के डालिएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फिल करेंगे। उसके बाद से अपना पासवर्ड बनाएंगे और पासवर्ड बनाने के बाद आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। अगला एज के लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे।